और स्वागत है आपका मेरे चैनल में देखो और सीखो में। सो गाइस, जैसा कि आपको पता है कि इनकम टैक्स एंड जीएसटी में काफ़ी हार्श प्रोविजन इंसर्ट किए जा रहे हैं। तो ऐसे ही 11 जनवरी 2021 को एक नोटिफिकेशन आई है सीबीडीटी की, जिसमें उन्होंने सेक्शन 271 AAD इंसर्ट किया है, जिसके अंदर पेनल्टी का प्रोविजन है। तो आइए उस सेक्शन की नोटिफिकेशन को रीड आउट करते हैं। तो इसमें जो एक नोटिफिकेशन आई है उसमें बोला है कि सब्जेक्ट में क्या बोला है, पेनल्टी अंडर सेक्शन 271 AAD फॉर फॉल्स एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। तो इसमें क्या बोलते हैं, वो कहते हैं इन दिस रिगार्ड आई एम डायरेक्टेड टू रिक्वेस्ट दैट विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 सेक्शन 271 AAD हैज बीन इंसर्टेड इन द इनकम टैक्स एक्ट 1961। यानी कि 1 अप्रैल 2020 से ये सेक्शन इंसर्ट कर दिया गया है। सेक्शन 271 AAD इंसर्ट कर दिया गया है इन द इनकम टैक्स एक्ट 1961 हैज पर द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन इफ ड्यूरिंग एनी प्रोसीडिंग्स अंडर दिस एक्ट इट इज फाउंड दैट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन्ड बाय एनी पर्सन there is a false entry or an omission of any entry relevant for evading tax liability। उसमें बोलते हैं कि as per the provisions of this section, ये सेक्शन बोलता है if during any proceedings, कोई भी proceedings करते वक्त इनकम टैक्स एक्ट में it is found that in the books of accounts maintained by any person, मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स कोई भी पर्सन मेंटेन कर रहा हो, चाहे वो प्रोफेशनल हो, चाहे वो नॉन प्रोफेशनल हो, चाहे ट्रेडर हो, मैन्युफैक्चरर हो या फिर कोई भी हो, अगर उसमें कोई फॉल्स एंट्री पाई जाती है या फिर कोई ओमिशन ऑफ एनी एंट्री जो रेलिवेंट है फॉर एविडिंग टैक्स लाइबिलिटी, मतलब कोई ऐसी फॉल्स एंट्री करी है, जानकरी कोई एंट्री करी है या फिर कोई एंट्री करना भूल गए हैं जिसकी वजह से टैक्स की चोरी हो रही है, द असेसिंग ऑफिसर में डायरेक्ट दैट सच पर्सन शैल पे बाय वे ऑफ पेनल्टी अ सम इक्वल टू द एग्रीगेट अमाउंट ऑफ सच फॉल्स और ओमिटेड एंट्री। तो असेसिंग ऑफिसर डायरेक्ट कर सकता है उस पर्सन को कि वो पे करे पेनल्टी। कितनी पे करेगा? जितनी उसने फॉल्स एंट्री, जितने अमाउंट की उसने फॉल्स एंट्री करी है, वो झूठी एंट्री करी है या गलत एंट्री करी है या फिर वो एंट्री करना भूल गया है, उतने अमाउंट की पेनल्टी पे करेगा। ये एक। उसके बाद बोलते हैं इट इज फर्दर प्रोवाइडेड दैट द AO मे ऑल्सो डायरेक्ट दैट एनी अदर पर्सन हु कॉजेस टू मेक अ फॉल्स एंट्री और ओमिट्स और कॉजेस टू ओमिट एनी एंट्री शैल पे बाय वे ऑफ पेनल्टी अ सम इक्वल टू द एग्रीगेट अमाउंट ऑफ सच फॉल्स और ओमिटेड एंट्री। तो AO किसी और पर्सन को भी डायरेक्ट कर सकता है जिसकी वजह से ये एंट्री की गई है, या तो असेसी एंट्री खुद करता है या किसी और से करवाता है, तो उसकी वजह से कोई भी फॉल्स एंट्री की गई है किसी और पर्सन के द्वारा या कॉजेस टू ओमिट एनी एंट्री, तो वो पर्सन भी पेनल्टी पे करेगा। उसके ऊपर भी ये प्रोविजंस एप्लीकेबल हो गए हैं। तो उसके बाद बोलता है दिस सेक्शन फर्दर एक्सप्लेन दैट फॉल्स एंट्री के अंदर इंक्लूड किया जाएगा यूज और इंटेंशंस टू यूज forged or falsified documents such as false invoice or in journal a false piece of documentary evidence, invoice in respect of supply or receipt of goods or services or both issued by the person or any other person without actual supply or receipts of such good or services or both। इसमें बोलते हैं कि फॉल्स एंट्री का क्या मतलब है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ इंक्लूड की जाएंगी। उसके अंदर इंक्लूड की जाएगी यूज और इंटेंशन टू यूज, मतलब आपने यूज किया है या आप यूज कर रहे हो इस इंटेंशन से कोई भी फॉर्जेड या फॉल्सलीफाइड डॉक्यूमेंट, कोई भी झूठा डॉक्यूमेंट जो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता, आपने बनाया है कोई फॉर्जेड या फिर फॉल्सलीफाइड डॉक्यूमेंट सच एज फॉल्स इनवॉइस, कोई भी झूठे इनवॉइसेस आप बनाते हो, इन जर्नल अ फॉल्स पीस ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस या इनवॉइस इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई और रिसीट ऑफ गुड्स, कोई सप्लाई का या रिसीट ऑफ गुड्स का और सर्विसेज का, और बोथ इशूड बाय द पर्सन और एनी अदर पर्सन विदाउट एक्चुअल सप्लाई और रिसीट ऑफ सच गुड्स और सर्विसेज, मतलब आपने कोई सप्लाई करी ही नहीं है या फिर कोई सर्विस दी ही नहीं है, लेकिन फिर भी आपने उसकी फॉल्सलीफाइड झूठी एंट्री डाल दी है बुक्स ऑफ अकाउंट में, एक्चुअल में वो सेल थी नहीं, तो आपने कोई भी झूठी एंट्री पास करी है, गलत एंट्री पास कर दी है जान करके टैक्स की चोरी करने के लिए, तो आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी उतने अमाउंट की जितने की आपने वो एंट्री, जितने अमाउंट से वो एंट्री करी है। उसके बाद बोलता है कि इनवॉइस इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई रिसीट्स ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ टू फ्रॉम अ पर्सन हु डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब कि इनवॉइस इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई और रिसीट ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ टू और फ्रॉम अ पर्सन हु डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब कि आपने कोई भी इनवॉइस इशू करा है इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई, कोई भी सप्लाई का यानी कि सेल का, रिसीट ऑफ गुड्स का या सर्विसेज का,
किसी ऐसे पर्सन को या किसी ऐसे पर्सन से जो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। इन दिस कंटेक्स्ट इट इज रिक्वेस्टेड दैट द प्रोविजंस ऑफ द अबव मेंशन्ड सेक्शन मे बी इन्वोक्ड इन ऑल सच केसेस वेयर द अबव सेड प्रोविजंस आर अटैच्ड। दिस इशू विद द अप्रूवल ऑफ मेंबर सीबीडीटी। तो एक सेक्शन है जो बहुत ही हार्श पेनल्टी है सेक्शन 271 एएडी में, ये उनके लिए है जो फॉल्स एंट्री का काम करते हैं, एंट्री लेन देन का काम करते हैं, इनवॉइसेस फेक इशू करने का काम करते हैं, एक्चुअल में कोई माल सप्लाई ही नहीं होता, फिर भी इनवॉइसेस को ट्रांसफर किया जाता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर। सो गाइस, इसी के साथ मैं अपनी वीडियो क्लोज करना चाहूंगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक एंड शेयर करना ना भूले, एंड अगर आपने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं करा है तो जल्दी से उसे ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहां से देख सकते हैं और वहां से आप लेटेस्ट नोटिफिकेशंस और सर्कुलर भी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।